फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारा जो अनसॉल्व्ड है उसका 2013 का सेट नंबर 4, उसमें से हम 2 प्रश्न सॉल्व करेंगे। देखो, 5 नंबर के जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 5 मार्क्स में ये वाला प्रश्न पूछा गया कि अवकलज एक्स का सापेक्ष कीजिए। कॉस इनवर्स 4x की पावर 3 माइनस 3x का अवकलज एक्स के सापेक्ष कीजिए। देखो, अगर आपके वही लगता है कि मैथ्स में पास होना कठिन है, अगर आपने तैयारी नहीं की तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ अनसॉल्व को सॉल्व करके आराम से बुक जो मैं सवाल कराता जाऊँ वो लगाते जाइए, क्योंकि अब तैयारी का समय नहीं बचा है। तो देखो, अनसॉल्व से तो ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में ये वाला प्रश्न का और खा दोनों सॉल्व करेंगे, जो कि 5 मार्क्स में आपके पूछे जा चुके हैं। तो इस यहाँ पे कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x का अवकलज, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, प्रश्न हमारे सामने था कॉस इनवर्स 4x की पावर, इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलज का मतलब होता है dy/dx हमें ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन है उसको हम y के बराबर मानेंगे। माना y बराबर कॉस इनवर्स 4x की पावर 3 माइनस 3x। अब देखो, अगर आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि कॉस 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है। कॉस 3 थीटा का फार्मूला आता है 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये कॉस 3 थीटा का फार्मूला होता है। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे। हमने पहले माना y बराबर इस क्वेश्चन को, अब माना पुनः माना x बराबर कॉस थीटा। तो अगर x बराबर कॉस थीटा है तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स x आ जाएगी। अब देखो, जो x बराबर हमने कॉस थीटा माना था अब उसको हम x की जगह रखेंगे। तो x बराबर कॉस थीटा रखने पर, जब x बराबर आप कॉस थीटा रखेंगे, देखो y बराबर कॉस इनवर्स, जहाँ पे भी x है उसकी जगह सिर्फ हम कॉस थीटा रखें, तो कॉस की पावर 3 थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब देखो, फॉर्मूले से हमने पढ़ा है कि 4 कॉस की पावर 3 थीटा माइनस 3 कॉस की पावर 3 कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 3 थीटा के। तो हम यहाँ से रखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा, और इधर बाई बराबर चल रहा था तो कॉस से कॉस हमारे कैंसिल होके सिर्फ यहाँ से बचेगा बाई बराबर 3 थीटा। अब हमने यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली थी, अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो y बराबर 3 कॉस इनवर्स x। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखो, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dx बराबर 3 हमारे पावर d/dx किसका, कॉस इनवर्स x का, कॉस इनवर्स x। जब कॉस इनवर्स x का आपको अवकलन मालूम होगा कि कॉस इनवर्स x का क्या होता है, d/dx कॉस इनवर्स x। तो अगर फार्मूले आपको नहीं याद है तब तो आपको समस्या हो सकती है। कॉस इनवर्स x का होता है माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 1/√, के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वो भी माइनस के। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में, माइनस के 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो कितना सरल था, 5 मार्क्स का ये पूछा गया था, आपके 5 मार्क्स हो गए यदि आप इसको लगा लेंगे। तो देखो, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हमें कॉस इन्वर्स दिया था, अब हमें यहाँ पे साइन इन्वर्स भी पूछ सकता है। साइन इन्वर्स, अगर आपको साइन 3 थीटा का फार्मूला मालूम है तो साइन इन्वर्स वो ऐसे देगा 3x माइनस 4x³। तब आप साइन 3 थीटा का फार्मूला लगा के इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा dy/dx बराबर वो आएगा 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पे माइनस प्लस का अंतर है, जबकि साइन इन्वर्स में आपको प्लस का
3/1 - मिलेगा, जबकि कॉस इन्वर्स में माइनस के 1/1 - x² मिलेगा। ये यहाँ पे -3/1 - x²। तो देखो दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, यदि y बराबर a cos x प्लस b sin x तो सिद्ध कीजिए कि d की पावर 4y, यानी हमें इसका 4 बार अवकलन करना है। फिर जो आंसर आएगा कह रहा है y के बराबर होगा। तो देखो इसको कैसे किया जाएगा। तो देखो जो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया उसको पहले लिख लो। हल में देखो आपको जो दिया है y बराबर a cos x प्लस b sin x, ये आपको दिया है। आपको सिद्ध ये करना है कि इसका 4 बार अवकलन करेंगे वो y के बराबर होगा। तो हमने सबसे पहले y बराबर ये मान लिया है जो हमें दिया था, तो इसको हम समीकरण नंबर a बोलते हैं। ठीक, अब हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर आप पेपर में लिख रहे हैं तो आपको लिखना ज़रूर पड़ेगा, जिससे आपको पूरे नंबर मार्क्स मिलेंगे। तो देखो इधर y का जब आप करेंगे तो इधर क्या होगा dy/dx, और a तो हमारा कांस्टेंट है जो बाहर हो जाएगा d/dx किसका cos x का, प्लस इधर b वैसे का वैसा रहेगा d/dx किसका sin x का। अब देखो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता, सॉरी अवकलन क्या होता है, cos x का होता है माइनस के sin x, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के a sin x। ठीक, प्लस b sin x का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी अवकलन होता है, इंटीग्रेशन क्यों निकल रहा, अवकलज होता है cos x। तो अभी हमें फर्स्ट अवकलन मिला ये dy/dx। तो फर्स्ट वाला हमारा ये आ गया, इसको आप बोलो समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, अब देखो इसका हम दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो जब ये आप इसका अवकलन करेंगे d/dx किसका dy/dx का बराबर, देखो ये माइनस a sin x है, तो माइनस साइन को आप बाहर रहने दो, तो a तो कांस्टेंट होने के बाद बाहर ही रहेगा, तो d/dx किसका sin x का, प्लस b कांस्टेंट है तो d/dx किसका cos x का। देखो क्या हो जाएगा, माइनस के a sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है cos x, अभी हमने पढ़ा, प्लस b cos x का इंटीग्रेशन, सॉरी cos x का अवकलन क्या होता है, cos x का होता है माइनस के sin x, तो माइनस sin x। अब देखो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं माइनस के a cos x माइनस b sin x, जो कि हमारा हो गया d²/dx²। यहाँ पे इसके सॉल्व करने पर आप यहाँ पे भी लिख सकते थे d²/dx²। तो अब इसको मानते हैं सेकंड, क्योंकि हमारा ये द्वितीय कोटि का अवकलज है। अब हम फिर इसका अवकलन करेंगे किसके x के सापेक्ष। तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब देखो इसका अवकलन करेंगे तो इधर देखो इसका करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा d⁻³ यानी dx⁻3। ठीक, मैंने डायरेक्ट लिख दिया बराबर, देखो माइनस यहाँ से a बाहर रहेगा तो पूरे माइनस को भी हम बाहर लिखते हैं, तो d/dx किसका cos x का, यहाँ से माइनस b बाहर रहेगा d/dx किसका sin x का। तो देखो cos x का जब अवकलन हम करेंगे तो cos x का होगा माइनस के sin x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा a sin x। ठीक, यहाँ से माइनस d/dx sin x का cos x। ठीक, अब हम इसको मानते हैं थर्ड,
ये हमें मिला a sin x माइनस b cos x। तो ये हो गया हमारा तृतीय कोटि का अवकलज d की पावर 3 dx की पावर 3। ठीक। अब समीकरण जो आपका थर्ड है इसका पुनः आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक। अगर आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये वाला मिल जाता है तो हम इसको y के बराबर रख देंगे, जो कि हमें सिद्ध करना था। देखो कैसे किया जाएगा। तो देखो समीकरण जब 3 का अवकलन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, dy/dx किसका d की पावर 3y अपॉन dx की पावर 3 बराबर a तो बाहर रहेगा, फिर d अपॉन dx किसका होगा, साइन x का, माइनस b बाहर रहेगा, d अपॉन dx किसका होगा, कॉस x का। अब देखो a साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस x, माइनस b dy/dx कॉस x का होता है माइनस के साइन x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यहाँ से देखो माइनस के साइन x। अब दोबारा स्टेप में आप लिख दोगे a कॉस x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे b साइन x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा d की पावर 4 अपॉन dx की पावर 4। अब देखो यहाँ से आप देखो a कॉस x प्लस b साइन x, और जो आपने समीकरण नंबर a माना था a कॉस x प्लस b साइन x, तो इसको हम y बराबर लिख सकते हैं। समीकरण a से क्या हो जाएगा, इसको y के बराबर लिख सकते हैं इस पूरे को। तो हमें देखो क्या सिद्ध करना था, d की पावर 4 अपॉन dx की पावर 4 बराबर y, जो कि हमें सिद्ध करना था। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे d की पावर 4 अपॉन dx की पावर 4 बराबर y, यही तो हमें सिद्ध करना था। तो देखो आपको इतने में 5 मार्क्स मिलते हैं इतना सॉल्व करने पर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अपनी बोर्ड की तैयारी करते रहिए, क्योंकि कुछ ही समय रह गया, सिर्फ 3 मंथ, अक्टूबर हमारा चल रहा है। अगर आप अभी कमज़ोर हैं मैथ्स में तो आप ये वीडियो देखते रहिए, और आपको आसानी से पास होने की गारंटी हम लेते हैं आपकी। ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।